एक सुंदर वन था। उसी में एक बेहद ही सुंदर सा तालाब था। तालाब में गांव के लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। कोई भी काम होता था तो गांव के लोग उसी तालाब की तरफ जाते थे। तालाब बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका पानी भी बेहद साफ सुथरे था। गांव के लोग अक्सर उसी तालाब में जाया करते थे। एक दिन की बात है जब एक बुजुर्ग औरत आती है। बुजुर्ग औरत को भी तालाब बेहद पसंद आता है। वहाँ उसकी तालाब की तरफ देखकर कहती है, अरे वाह, कितना सुहाना और सुंदर सा तालाब है। अब तो यहाँ तालाब सिर्फ मेरा ही है। बुजुर्ग औरत पास के ही गांव में जाती है। गांव में जाकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ तालाब अब मेरा है और मेरा ही रहेगा। किसी को भी मैं उस तालाब में नहीं जाने दूंगी। बुजुर्ग औरत हर किसी के पास जाकर कहती है, अरे अब से उस तालाब में मत जाना। पता है वहाँ पर एक खतरनाक चुड़ैल आ गई है जो सबको गुम कर लेती है और किसी को पता भी नहीं लगता। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? आज तक तो हमने देखा नहीं। अगर ऐसा होता तो हम चुड़ैल को देखते भी तो सही। मैं तो आपकी बात नहीं मानती और हमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उस तालाब में हम कई दिनों से जाते हैं और हमारा तो उस तालाब के बिना काम ही नहीं बनता। भला ऐसा भी कभी हो सकता है हम तालाब में ना जाएं? बुजुर्ग औरत एक एक करके सब औरतों के पास जाती और कहती है, अरे उस तालाब में मत जाना, वहाँ पर खतरनाक चुड़ैल रहती है। अगर जाओगी तो वहाँ तुम्हें गुम कर लेगी। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? भला उस तालाब में हम नहीं जाएंगे? हमें तो उस तालाब के बिना एक पल नहीं बनता। नहाते हैं तो वहीं, कपड़े धोते हैं तो वहीं, पीने का पानी तक वहीं से लाते हैं। अब आप बोल रही हो कि तालाब में ना जाएं। मैं सच बोल रही हूँ। चले मत जाना वरना चुड़ैल तुम्हें गुम कर लेगी। बुजुर्ग औरत हर किसी औरत से यही कहती है। वहाँ सारे गांव में यह अफवाह फैलाती है कि उस तालाब में एक चुड़ैल है। लेकिन औरतें फिर भी नहीं सुनती। टीना और मीना नाम की तो औरतें थी। वहाँ तो उसकी बिल्कुल बात नहीं मानती और तालाब में चली जाती है। तालाब में नहाते वक्त दोनों कहती है, आज मैंने एक बुढ़िया को देखा। गाँव में पहले कभी नहीं देखा उसे। वह कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। कहती है कि उस तालाब में तो चुड़ैल रहती है। मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं होता। भला ऐसा भी कभी होता है? इतने दिन हो गए, आज तक तो हमने चुड़ैल को देखा ही नहीं। जैसे ही बुजुर्ग औरत दोनों को तालाब में नहाता हुआ देखती है, गुस्से से फूट पड़ती है। इन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लेना इन दोनों का क्या हश्र करती हूँ। इनको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, उनका क्या हल कर सकती हूँ। बुजुर्ग औरत बेहद ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। रात हो जाती है। रात के करीबन 12 बजे हुए थे। टीना नाम की औरत अपने घर पर सोई हुई थी। उसके घर में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। औरत की नींद फिर भी नहीं खुलती। वहाँ सोई रहती है। उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। अचानक से उसके दरवाजे पर चुड़ैल दिखाई पड़ती है। चुड़ैल बेहद खतरनाक थी। चुड़ैल चिल्लाती भी नहीं है, चुपचाप से टीना के घर के अंदर चली जाती है और टीना को गुम कर देती है। टीना को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। जैसे ही सुबह होती है, टीना का पति वापस आ जाता है। हर जगह टीना को ढूंढता है। फिर उसकी दोस्त के पास जाकर, अरे तुमने टीना को देखा है? तभी वहाँ कहती है, मैंने तो कहीं नहीं देखा, लेकिन कल हम दोनों नहाने गए थे। यह बात मुझे पता है। गांव की एक औरत कह भी रही थी कि गांव में कोई चुड़ैल है। अरे कैसी बातें कर रही हो? वहाँ तो किसी काम से बाहर भी जा सकती है, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। यहाँ पर टीना की दोस्त भी परेशान थी। अब उसे भी शक होने लगा, कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है जिसने टीना को गुम कर लिया है। वहाँ औरत भी तो यही बातें बोल रही थी। अब टीना की दोस्त के मन में भी यही ख्याल आने लगता है। वहाँ भी परेशान थी और टीना के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक से वहाँ भी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल जिसने टीना को गुम किया था, वहाँ मीना के पास भी आती है और उसे भी गुम कर देती है, क्योंकि दोनों ही तालाब में नहाई थी। वहाँ बेहद खतरनाक चुड़ैल थी। गांव में सबको पता लग जाता है, जो भी तालाब में नहाने जाता है चुड़ैल उसे गुम कर लेती है। अरे तुम्हें पता है, गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आई हुई है। जो भी तालाब में जाता है उसको गुम कर लेती है। तुम तालाब में मत जाना। एक औरत है ना, उसी ने यहाँ बात कही थी। हाँ हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन वहाँ औरत है कौन जिसने यहाँ बात कही है? इन दोनों की बातें रामू नाम का आदमी सुन रहा था। वहाँ समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
जो औरत इस गांव में अफवाह फैला रही है वही कुछ घपोला कर रही है। मुझे उस औरत का पीछा करना होगा। मुझे देखना होगा वहाँ औरत आखिर कौन है जिसको यह बात पहले से पता थी। रामू अपनी पत्नी मीना को ढूंढने के लिए उस औरत का पता लगाता है। वहाँ औरत कहीं जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। वहाँ तो गांव के बाहर जाने लगती है कि अचानक से रामू देख लेता है। रामू सोचता है मुझे इस औरत का पीछा करना होगा। इस वक्त यहाँ कहाँ जा रही है, तभी मैं अपनी पत्नी का पता लगा सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को बचा कर रहूँगा। चाहे वहाँ चुड़ैल ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन मेरी पत्नी अब घर आकर रहेगी। रामू उसका पीछा करता है। इधर चुड़ैल एक घर में आती और कहती है, अरे वाह, कितने टमाटर इकट्ठे हो गए हैं। जो भी तालाब में नहाया सबको टमाटर बना दिया। अब इनकी एक दिन सब्जी बनाकर खा जाऊंगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एक ने मेरी नहीं सुनी, कितना मना किया था तालाब में मत नहाओ, वहाँ मेरा तालाब है, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन सबको टमाटर बना दूंगी। यहाँ सारी बातें रामू सुन लेता है। रामू अब परेशान था कि इस चुड़ैल के चंगुल से वहाँ अपनी बीवी को कैसे बचाए। हाय राम, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। इस चुड़ैल के चंगुल से अब मेरी बीवी को कैसे बचाऊंगा? मुझे सब पता चल चुका है। रामू एक मंदिर के पास जाता है जहाँ से उसे एक तांत्रिक का पता लगता है। तांत्रिक को सारी बातें बताता है। तांत्रिक कहता है, मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, वहाँ तुम उस चुड़ैल को जो नकली रूप में है उसको खिला देना। अगर ऐसा कर दोगे तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अरे लेकिन मैं उसे कैसे खिला सकता हूँ, वो तो मुझे जानती भी नहीं। रामू गांव में आता है और गांव की चुलबुल नाम की लड़की से कहता है, तुम्हें पता है गांव में चुड़ैल है? तभी वहाँ कहती, हाँ मुझे पता है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रामू से सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से चुड़ैल को खाना खिलाना है। चुलबुल उसकी सारी बातें समझ जाती है। दूसरे ही दिन वहाँ उस चुड़ैल को अपने घर बुलाकर कहती है, अरे माँ जी, इतने दिनों से आपने मेरे घर नाश्ता नहीं किया, आज तो आपको नाश्ता करना ही होगा। देखो मैंने कितनी सुंदर सुंदर जलेबियाँ बनाई हैं, सुना है आपको जलेबियाँ बहुत पसंद है। अरे हाँ बेटा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। किसी ने आज तक इतना अच्छा नाश्ता तो इस गांव में नहीं कराया। आज तो मैं जलेबियाँ खा कर ही रहूँगी। जलेबियाँ मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। चुड़ैल जलेबियाँ खा लेती है, उसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वहाँ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। इधर जितने भी टमाटर थे वहाँ सारे टमाटर गायब हो जाते हैं। चुड़ैल का जादू उन टमाटरों के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। सारी औरतें अपने अपने घर पहुँच जाती है जहाँ से वहाँ गुम हुई थी। अरे मैं यहीं से गुम हुई थी, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? अरे ये क्या हुआ है मेरे साथ? इधर टीना भी अपने पति के पास पहुँच जाती है। उसका पति रामू से सारी बात बताता है। टीना कहती है, आप कितने अच्छे हो, आपकी हिम्मत की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, वरना वहाँ चुड़ैल तो हमें सब्जी बनाकर खा ही जाती। सच में अच्छा हुआ आपने उसको पहचान लिया। रामू से सारी बात बताता है और गांव इसी तरह सुरक्षित हो जाता है। चुड़ैल फिर उस गांव में कभी नहीं आती। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।